नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी संविधान संशोधन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 1 की, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान संशोधन 1 यानी पहली बार संविधान में संशोधन हुआ। तो आप ऐसा कह सकते हो कि नवा संशोधन किया गया है ना, पहली बार किया गया है तो नवा संशोधन किया गया है। नवा यानी 9। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 1 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बाकी आपको पता ही है कि संविधान में कोई भी चीज़ जोड़नी या हटानी होती है तो संविधान में संशोधन करते हैं। तो नवी चीज़ जोड़नी थी तो संविधान में संशोधन किया। तो आप ऐसे भी 9वीं अनुसूची को याद रख सकते हैं कि पहले संविधान के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। यह जो संविधान संशोधन है 1951 में किया गया और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम की बात कही गई है। फिर अगला है संविधान संशोधन 7, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, मतलब एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में रहें, ऐसा पुनर्गठन किया गया। तो यहाँ पर देखिए 7 को याद करने के लिए साथ कर लेते हैं। अगर आपको किसी की भाषा समझ में आएगी तो आप उसके साथ रहेंगे और भाषा समझ में नहीं आएगी तो आप साथ नहीं रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, नहीं समझ में आएगी तो नहीं जुड़ेंगे। तो साथ जुड़ने के लिए भाषा जरूरी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 7 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई। यह संविधान संशोधन 1956 में किया गया और याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो बना था आंध्र प्रदेश। फिर अगला है संविधान संशोधन 10, जिसमें दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा हवेली। हवेली मतलब महल, किला, यानी बड़े घर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जिनके पास हवेली होती है, किला होता है, वो नौकर चाकर रखते हैं, मतलब उनके दास और दासियाँ होती हैं, है ना। हवेली अगर किसी के पास तो उसके दास और दासी होती हैं। तो दास से कौन सी गिनती आएगी, 10। तो संविधान संशोधन 10 में क्या कहा गया है, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। संविधान संशोधन 10 जो है 1961 में हुआ और याद रखिएगा कि 2 अगस्त 1954 से पहले जो दादर नगर हवेली था ये पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है। इसके बाद अगला है संविधान संशोधन 12, जिसमें दमनदीप और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा जब स्टार्टिंग में भारत से जुड़ा था तो इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो कैसे याद रखेंगे, दमनदीप को याद करने के लिए दामन कर लेते हैं। दामन फैलाना यानी झोली फैलाने की बात हो रही है। और 12 में आपको शब्द मिल जाएगा बड़ा। तो आपको पता है गरीब जो होते हैं वो बड़े लोगों के सामने झोली फैलाते हैं, यानी दामन फैलाते हैं, है ना। बड़े लोगों के सामने ही दामन फैलाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 12 में दमनदीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह संविधान संशोधन 1962 में किया गया और याद रखिएगा कि दमनदीप को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के अंतर्गत। ठीक है। तो संविधान संशोधन 12 के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 13, जिसमें नागालैंड को राज्य बनाया गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 13 को याद करने के लिए तैरा कर लेते हैं और नागालैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नाग। तो नाग को याद करने के लिए नाव कर लेते हैं, नाग, नाव। तो ऐसा मानिए कि जो नाव है वो क्या करती है, पानी में तैरती है। तो तैरना फॉर 13। तो संविधान संशोधन 13 में नागालैंड को राज्य बनाया गया। या फिर जो नाग होता है वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा तो चलता नहीं है, तो टेढ़ा से भी 13 हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 13 में नागालैंड को राज्य बनाया गया और यह संविधान संशोधन 1962 में किया गया। फिर अगला है संविधान संशोधन 14, जिसमें पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
अब देखिए पांडुचेरी जिसको बोलते हैं पुद्दुचेरी, तो यहाँ पर आपको पद शब्द मिल जाएगा। पद मतलब होता है पैर, और पैर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। फुट से हो जाएगा 14, फुट 14। तो संविधान संशोधन 14 में पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह संविधान संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया था 1963 में। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 18, जिसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया। तो पंजाब में आपको एक शब्द मिल जाएगा जॉब, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मैक्सिमम वैकेंसी जो है 18 वर्ष के बाद ही आती है। मतलब आप 18 वर्ष के होने के बाद ही फॉर्म फिल कर सकते हो। मैक्सिमम वैकेंसी ऐसे ही आती हैं। तो जॉब चाहिए तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो संविधान संशोधन 18 में जॉब फॉर पंजाब का पुनर्गठन किया गया। यह संविधान संशोधन 1966 में किया गया और पंजाब का पुनर्गठन कर पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ नवगठित किए गए। मतलब इनको नए तरीके से बनाया गया। पहले हरियाणा और चंडीगढ़ नहीं थे, बाद में पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब का एक अलग हिस्सा कर दिया गया, हरियाणा और चंडीगढ़ भी बना दिया गया। फिर अगला है संविधान संशोधन 21, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कैसे याद रखेंगे? सिंधी को कर लेते हैं श्रीडी। सिंधी श्रीडी। श्रीडी वाले कौन थे? साईं बाबा। और साईं बाबा बोलते थे कि सबका मालिक एक है, यानी सबका ईश क्या है? एक है, ऐसा बोलते थे ना। तो एक ईश है, ऐसा श्रीडी वाले साईं बाबा बोलते थे। एक ईश फॉर 21। तो संविधान संशोधन 21 में क्या किया गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यह संविधान संशोधन 1967 में किया गया, और याद रखिएगा कि इसे 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। यानी जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में केवल 14 ही भाषाएं थी और सिंधी के रूप में 15वीं भाषा जोड़ी गई। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 22, जिसमें मेघालय को राज्य बनाया गया। कैसे याद रखेंगे? यहां पर देखिए 22 में आपको शब्द मिल जाएगा बारिश। 22 बारिश, और मेघालय में मेघ। मेघ मतलब होता है बादल, और बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि संविधान संशोधन 22 में मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि मेघालय में मेघ शब्द छिपा हुआ है और मेघ यानी बादल की बात हो रही है। तो मेघ करते हैं बारिश, बारिश से 22। ठीक है। और यह जो संविधान संशोधन है ये 1969 में किया गया। फिर अगला है संविधान संशोधन 26, जिसमें भूतपूर्व देशी शासकों की उपाधि और प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भूतपूर्व देशी शासकों की उपाधि और प्रीवी पर्स की समाप्ति, यानी जो राजा हुआ करते थे उनकी उपाधि को खत्म कर देना। तो जाहिर सी बात है, अगर उनकी उपाधि को खत्म कर दिया जाएगा तो उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, है ना। जो जनता के बीच में उनकी छवि बनी हुई है उपाधि के कारण, उसको समाप्त कर दिया गया। तो छवि को नुकसान पहुंचा, तो छवि से हो जाएगा 26। तो संविधान संशोधन 26 में क्या किया गया? भूतपूर्व देशी शासकों की उपाधि और प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। और यह जो संविधान संशोधन है ये 1971 में किया गया था। फिर अगला है संविधान संशोधन 36, और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी सिक्किम को राज्य बनाया गया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सिक्किम में आपको शब्द मिल जाएगा सीख। सीख देने की बात हो रही है, और 36 में आपको शब्द मिल जाएगा क्षति। तो ऐसा मानिए कि कोई बच्चा है वो गलती कर रहा है, तो टीचर सीख देने के लिए क्या करते हैं? उनको डंडे से मारते हैं, है ना, छड़ी से मारते हैं, तो क्षति पहुंचती है। और अगर क्षति पहुंचती है तो उनको फिर याद रहता है, वो सीख जाते हैं, है ना। तो सीखने के लिए क्या जरूरी है? कि थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाई जाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 36 में सिक्किम को राज्य बनाया गया। या फिर सिक्किम में सीख शब्द मिला हुआ है, तो सीख का मतलब होता है छड़ी, और छड़ी किसी को मारी जाए तो क्षति पहुंचती है। ठीक है। और यह जो संविधान संशोधन है यह किया गया 1975 में। फिर अगला है संविधान संशोधन 42, और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए मौलिक को याद करने के लिए कर लेते हैं मालिक। मौलिक, मालिक। और संविधान संशोधन 42 में आपको शब्द मिल जाएगा 42, यानी बैल टाइप का।
बैल की बात हो रही है तो आपको पता है पहले जब जमींदार लोग हुआ करते थे वो जमीनों की भी मालिक हुआ करते थे, बैल के भी मालिक हुआ करते थे, सभी संपत्तियों के मालिक हुआ करते थे। केवल जो मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, वो खेती करता था और उनको ले जाके अनाज दे देता था, थोड़ा बहुत हिस्सा पाता था। तो मालिक की सभी चीज़ें हुआ करती थी, चाहे वो बैल हो, खेत हो या फिर कोई भी चीज़ हो। तो याद रखिएगा बेलफॉर 42 यानी संविधान संशोधन 42। तो संविधान संशोधन 42 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। या कर्तव्य में आपको शब्द मिल जाएगा कार, यानी मालिक जो है कार से चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो मजदूर लोग होते थे वो बैलगाड़ी से चलते थे, तो बैल से भी 42 हो जाएगा। और यह जो संविधान संशोधन है यह 1976 में किया गया और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन 42 के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 44, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 44 में आपको शब्द मिल जाएगा 4 याद करने के लिए कर लेते हैं चोर चोर। तो जाहिर सी बात है चोर चोर किसको बोल रहे हैं, कोई घर से चोरी करके गया होगा तो चोरी क्या करते हैं, संपत्ति। तो कोई संपत्ति चोरी करके भाग रहा है तो उसको बोल रहे हैं चोर चोर। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 44 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया। और यह संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान से अनुच्छेद 31 को हटाया गया और अनुच्छेद 301 को जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार माना जाता था। ठीक है, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, तो इस अनुच्छेद को हटाया गया और जो संपत्ति का अधिकार है इसको कानूनी अधिकार का दर्जा देकर अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान संशोधन 52, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान संशोधन 1 के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जबकि संविधान संशोधन 52 के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कैसे याद रखेंगे, 52 में आपको शब्द मिल जाएगा 5 और 2, तो 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, 5 गुणे 2 10। तो याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची को संविधान संशोधन 52 के अंतर्गत जोड़ा गया और यह संविधान संशोधन 1985 में किया गया। और याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची जो है इसमें दल बदल विरोधी कानून की बात कही गई है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 53, जिसमें मिजोरम को राज्य बनाया गया, यानी मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। कैसे याद रखेंगे, मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा म जो राम, यानी ऐसा लिखा हुआ है कि मत जाओ राम, या फिर माँ बोल रहे हैं कि जाओ राम। आपको पता है राम भगवान को वनवास दे दिया गया था, माँ ने आज्ञा दी थी कि वनवास चले जाओ और पिता जो थे वो तड़प तड़प कर उनके विरह में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, है ना। दशरथ जी जो है राम भगवान के विरह में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और वो बोल रहे थे कि मत जाओ राम, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तड़पन फॉर 53। तो संविधान संशोधन 53 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और यह संविधान संशोधन 1986 में किया गया। फिर अगला है संविधान संशोधन 55, जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य बना, यानी अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखिए 55 को याद करने के लिए बचपन कर लेते हैं और अरुणाचल प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अरुण या फिर रुण, यानी रोना टाइप का शब्द। तो ऐसा माने कि अरुण नाम का कोई बच्चा है जो कि रो रहा है। तो आपको पता है बचपन में जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, है ना। उनके मन का अगर कोई भी काम ना हो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, जैसे छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो रोना फॉर अरुण हो जाएगा और बचपन से 55 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 55 जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया और यह संविधान संशोधन 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 56, जिसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। कैसे याद रखेंगे, गोवा को याद करने के लिए कर लेते हैं गवन। गवन करना मतलब किसी की संपत्ति को छिपाना, है ना, चोरी करके छिपाना, गवन कर लेना। तो यहाँ पर देखिए छिपाना से हो जाएगा 56। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 56 में गोवा को राज्य बनाया गया। या फिर गोवा में आपको शब्द मिल जाएगा गो वन, यानी वन कोई जा रहा है। तो वन जाहिर सी बात है घना जंगल की बात हो रही है, तो घने जंगल में अगर कोई चला जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा बल्कि छिप जाएगा, है ना, जंगलों के बीच में छिप जाएगा। छिपना से 56 हो जाएगा।
तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोवा को राज्य कब बनाया गया, संविधान संशोधन 56 के अंतर्गत। और यह संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1987 में किया गया था। फिर अगला है संविधान संशोधन 61, जिसमें मतदान की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटाकर मतदान की उम्र 18 वर्ष किस संशोधन में की गई, संविधान संशोधन 61 में। अब यहाँ पर देखिए 18 में आपको शब्द मिल जाएगा 1 और 8, दोनों के बीच में आप एक छोटा सा शब्द लिख दीजिए सा, 1 सा और 8। अब पढ़ने में क्या लग रहा है, 61। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि संविधान संशोधन 61 में मतदान की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। फिर अगला है संविधान संशोधन 69, जिसमें दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली की बात हो रही है, और दिल्ली में यहाँ पर आपको क्या शब्द मिल जाएगा, दा जो है ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हो 6, है ना, दा जो है 6 जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ली जो लिखा हुआ है तो आधा ला और ला पूरा ला, तो ला जो है 3 जैसा दिखता है, तो 3 और 3, तो 3 त्रिकाएं 9 हो जाएगा, तो 6 और 9 यानी संविधान संशोधन 69। तो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया, तो संविधान संशोधन 69 के अंतर्गत। और यह संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। और एनसीआर मतलब क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद अगला है संविधान संशोधन 71, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। तो कैसे याद रखेंगे, कोंकणी में आपको शब्द मिल जाएगा कंकड़, मणिपुरी में मणि शब्द मिल जाएगा, और नेपाल में आपको शब्द मिल जाएगा नहीं पाल या फिर नाग टाइप का, है ना, नाग को बोलते हैं ना कि नहीं पालना चाहिए, आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं पालने की बात हो रही है किसको, नाग को, और नाग से संबंधित है मणि। तो ऐसा मानिए कि मणिधारी कोई नाग है और कोई व्यक्ति है जो उसको कंकड़ मार रहा है, तो ऐसा करने पे खतरा हो सकता है ना, ऐसा करने पर खतरा हो सकता है अगर कोई कंकड़ मारता है मणिधारी नाग को। तो खतरा फॉर 71, खतरा 71। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 71 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और यह संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। और याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में इस संशोधन सहित 18 भाषाएं शामिल हो गई थी। 15वीं भाषा कौन सी थी, तो वह थी सिंधी भाषा। फिर 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और 18वीं नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो इसके साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं हो गई थी। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 73, जिसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह संशोधन 1992 में किया गया था और 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों की बात कही गई है। साथ ही साथ संविधान संशोधन 74 की बात करें तो इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और यह संशोधन भी 1992 में किया गया था। जबकि 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं की बात कही गई है। तो दोनों को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि संविधान संशोधन 73 में 11वीं अनुसूची और संविधान संशोधन 74 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब देखिए 73 में आपको शब्द मिल जाएगा 7-3 और 74 में शब्द मिल जाएगा 7-4। तो 7-3 कितना होता है, 10 होता है। तो 7-3 10 लिखा हुआ है तो 10 के बाद कौन सी गिनती आएगी, 11। तो 7-3 10 होता है, 10 के बाद आएगी 11। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची को किस संशोधन में जोड़ा गया, 73वें संशोधन में जोड़ा गया। ऐसे ही 7-4 11 होता है और 11 के बाद आता है 12। तो जो 12वीं अनुसूची है उसको किस संशोधन में जोड़ा गया, 74वें संशोधन में जोड़ा गया। तो आप ऐसे दोनों को आसानी से याद रख सकते हो। फिर अगला है संविधान संशोधन 86 जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 86 में आपको शब्द मिल जाएगा 8-6। 8 को कर लेते हैं अंगूठा, आठा शब्द मिल जाएगा अंगूठा में, अंगूठा, और छा को छाप। तो अंगूठा छाप थे जब तक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा क्यों दिया गया, जिससे लोग अंगूठा छाप ना हो पाए। तो अंगूठा छाप में आपको शब्द मिल जाएगा 8 और 6। तो 8 और 6 मतलब 86। तो संविधान संशोधन 86 में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और याद रखिएगा कि इस संविधान संशोधन को 2002 में किया गया और इसके अंतर्गत संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।
जिसमें यह कहा गया कि माता पिता व अभिभावक का यह मूल कर्तव्य है कि अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 92, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषा को जोड़ा गया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 92 में आपको शब्द मिल जाएगा 92, यानी बैन शब्द मिल जाएगा। बोडो में आपको शब्द मिल जाएगा बड़ों। डोगरी में आपको शब्द मिल जाएगा दो गारी, यानी दो गाली, गलत शब्द बोलने की बात हो रही है। तो मैथिली में शब्द मिल जाएगा मतली, और संथाली में साथ। तो ऐसा मानिए कि कोई छोटा बच्चा है जो कि बड़ों को गाली देता है ना, छोटा बच्चा साथ में चल रहा है और बड़ों को गाली देता है, तो हर कोई बोलेगा कि मत लो, है ना, इस बच्चे को साथ में मत लो। क्यों? क्योंकि चलेगा तो बड़ों को गाली देगा, तो उसका आना जाना बैन होता है साथ में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बैन क्यों है? क्योंकि बड़ों को गाली दे रहा है। बड़ों फॉर बोडो, गारी फॉर डोगारी, और साथ में बोल रहे हैं कि मत लो। तो मत लो फॉर मैथिली और साथ फॉर संथाली। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान संशोधन 92 के अंतर्गत जोड़ा गया, और यह संविधान संशोधन 2003 में किया गया। और इसी के साथ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हो गई। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 100, जिसमें बांग्लादेश से भूमि का हस्तांतरण किया गया। हस्तांतरण मतलब एक हाथ देना एक हाथ लेना, तो यह एक प्रकार का सौदा है। तो सौदा में आपको शब्द मिल जाएगा सौदा, यानी 100 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 100 में बांग्लादेश से भूमि का हस्तांतरण किया गया। और यह संविधान संशोधन कब किया गया? तो सन 2015 में। फिर अगला है संविधान संशोधन 101, जिसमें जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शामिल किया गया। इसको आपको पता है कि इसका जो लोगो है या फिर नारा है, वन नेशन वन टैक्स, है ना। तो वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं। तो वन और नेशन, भारत का नक्शा, तो भारत के नक्शे को अगर चारों कोनों को मिलाया जाए तो 0 बन जाएगा। तो वन नेशन और वन टैक्स, तो 101 यानी 101। तो आप ऐसे याद रखिएगा संविधान संशोधन 101 में जीएसटी को लाया गया। और यह संविधान संशोधन कब किया गया? तो सन 2016 में। इसके बाद अगला है संविधान संशोधन 102, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह संशोधन 2018 में किया गया, और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। इसके अलावा है संविधान संशोधन 103, जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की बात कही गई। यह संशोधन 2019 में किया गया, और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया। तो इन दोनों की ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, इनको आप खुद से याद रखिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको कमेंट करके बताना है कि मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो की फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।